हेलो फ्रेंड, दिस इज शशि। वेलकम टू लर्निंग स्पार्क। तो आज की क्लास में हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अभी तक हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस कर ली हैं, स्टेजेस हो गई हैं। डेवलपमेंट की स्टेजेस के बाद हमने एरियाज हो गए हैं डेवलपमेंट के। आज हम करेंगे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल। पहली बात तो ये, दूसरी बात जो ये प्रिंसिपल हम करने जा रहे हैं, ये प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सल है। मीन्स जिन प्रिंसिपल पर इंडिया का बच्चा ग्रो करता है, डेवलप करता है, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर अमेरिका का बच्चा भी ग्रो करता है, ऑस्ट्रेलिया का बच्चा भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पर ग्रो करता है। तो मीन्स ये प्रिंसिपल्स जो है यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं कि इन बच्चों के लिए इंडिया के लिए अलग है तो पाकिस्तान के बच्चों के लिए प्रिंसिपल अलग होगा, नहीं। कॉन्सेप्शन से जो ग्रोथ स्टार्ट होती है, जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है बच्चे का, वो टिल डेथ तक जो है सेम प्रिंसिपल पर ही चलता है। कहीं कहीं वेरी कर सकता है बट फॉलो उसी पैटर्न से ही होगा। अगर इसके फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। मीन्स डेवलपमेंट जो एक निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। मीन्स डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, मीन्स डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाता है? इसका कॉन्सेप्शन से। जैसे ही माँ के गर्भ में गया और जब तक डेथ नहीं हो जाती, उसका पीरियड, उसका जो डेवलपमेंट है उस पीरियड तक जो है चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक चलता है? वूम टू टूम, मतलब गर्भ से कब्र तक चलता है, वूम टू टूम। इसीलिए कहते हैं जो डेवलपमेंट है वूम टू टूम। माँ के गर्भ में जैसे ही बच्चा गया उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट वहां पर होना उसका शुरू हो जाता है। देन आफ्टर डेथ तक उसका जो है, मतलब डेथ तक जो है उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट प्रिंसिपल पर जो फॉलो करता है वो है डेवलपमेंट फॉलोज अ यूनिक डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। मीन्स ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो बच्चा पैदा हुआ है वो पैदा होते के साथ ही दौड़ना शुरू करेगा, नहीं। इट फॉलोज अ पैटर्न। मीन्स पहले वो बच्चा जो है, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, चाहे चाइना का हो, पहले वो बैठना सीखेगा। देन ही विल लर्न हाउ टू स्टैंड। देन वो खड़ा होना सीखेगा, कैसे खड़े होते। देन उसके बाद वो वॉक करेगा। देन वो चलना सीखेगा। देन ही विल स्टार्ट रन। तब फिर वो भागना सीखेगा। तो यही पैटर्न जो है, चाहे इंडिया का बच्चा हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, इस मतलब यूनिवर्स का जो भी बच्चा है इसी पैटर्न पे जो है ये इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। मीन्स अमेरिका का बच्चा ऐसा नहीं पैदा होते के साथ चलो भाई चलना शुरू कर दे, नहीं। ही फर्स्टली लर्न सिट। वो पहले बैठना सीखेगा, देन खड़े होना, देन चलना एंड देन रन। उसके बाद ही वो रन करना सीखेगा। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि आज किसी और तरीके से तो कल किसी और तरीके से, नहीं। हर बच्चा जो है इसी पैटर्न पर फॉलो भी करता है, वो इसी पैटर्न से ही उसका डेवलपमेंट होता है। अगर आगे बात करें तो डेवलपमेंट इज डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। मीन्स जब बच्चा इन्फेंसी पीरियड में होता है ना, तो वो डिपेंड रहता है। बच्चा एडोलेसेंस तक जो है डिपेंड रहता है पेरेंट्स के ऊपर, मतलब अपने गार्जियंस के ऊपर वो डिपेंड रहता है। अगर बच्चा इन्फेंट है, इन्फेंट के टाइम पे बच्चे को भूख लग रही है तो वो अपनी माँ के ऊपर डिपेंड है, खाने के लिए, पीने के लिए, माँ के ऊपर या किसी फैमिली मेंबर के ऊपर वो डिपेंडेंट है। अगर जैसे ही बच्चे एडोलेसेंस के बाद बच्चा ऑटोनॉमी की तरफ एंट्री करता है, मतलब ऑटोनॉमी, अब वो मतलब कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है। यहाँ पर वो डिपेंड है, वहां पर वो डिपेंडेंट होना चाहता है। मीन्स डेवलपमेंट इसी तरीके से चलता है। ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका का बच्चा है अब वो उठते के संग, मतलब पैदा होते के साथ ही चलो भाई मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं अपना कमा खा सकता हूँ, नहीं।
उसको भी इन्फेंसी में माँ की जरूरत होती है, उसको भी डिपेंडेंट होना पड़ता है फैमिली पर, जैसे हमारे यहाँ होता है। ये एक यूनिवर्सल बोले तो एक यूनिवर्सल पैटर्न है या एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो सभी बच्चे फॉलो करते हैं। तो डेवलपमेंट डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ चलता है, चलना इसी तरीके से चाहिए। अब आप इसमें उन बच्चों को मत ले लेना जो चाइल्ड लेबर में लगे हुए हैं, जो कि ऑलरेडी अपने आप में एक क्राइम है कि वो तो ऑटोनॉमी में ही है मैम। नहीं, वो ऑटोनॉमी में नहीं है, उनको ऑटोनॉमी में धकेला गया है, वो ऑटोनॉमी में नहीं है। दे ऑल्सो वांट टू डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स, बट पेरेंट्स सक्षम नहीं होते, देन दे हैव टू बी ऑटोनॉमी, तब उनको ऑटोनॉमस होना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा चेक डेवलपमेंट लीड्स टू इंटीग्रेशन। मीन्स जितने भी आपस में एरियाज हैं सभी एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, मतलब सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। अगर किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा है तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगा। जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मतलब जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं, वो उनका सोशल डेवलपमेंट जो है उतना अच्छे से नहीं होता है जितना एक नॉर्मल चाइल्ड का होता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा हैंडीकैप है ना, वो सोसाइटी में अपने आप को मतलब घुलने मिलने में उसे टाइम लगेगा थोड़ा सा। लेकिन जो बच्चा, जिस बच्चे की थोड़ी माइंड प्रॉब्लम है या फिर जो थोड़ा सा देरी से समझता है, जिसके कॉग्निशन में दिक्कत है, जिसको लर्न थोड़ा देरी से होता है, जो भी दिक्कत है उसके कॉग्निशन के साथ, मेंटल स्किल्स के साथ, उस बच्चे को सोशल इंटरेक्शन करने में दिक्कत होगी और उसका फिजिकल डेवलपमेंट इस वजह से कम होगा। क्यों? अगर कॉग्निशन में दिक्कत हो रही है तो बच्चे का न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलेगा। अगर बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसको सोशल डेवलपमेंट ऑटोमेटिक उसको इफेक्ट करेगा। तो डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी एरिया हैं, आपस में इंटीग्रेटेड है, मतलब इंटीग्रेशन में मतलब इंटीग्रेटेड है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एरिया दूसरे एरिया को डेफिनेटली इफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। मीन्स हर बच्चे का जो इंडिविजुअल होता है, हर बच्चे का जो डेवलपमेंट है इंडिविजुअल होता है। प्रोसेस यही है जो हम पढ़ रहे हैं, बट ये वेरी कर सकता है। हो सकता है 3 साल का बच्चा है A to Z को अब इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता हो, लेकिन एक 5 साल का बच्चा है वो जो है A to Z को ना रिकॉग्नाइज करता हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डिफर हो सकता है, वेरी कर सकता है टाइम टू टाइम। हो सकता है उसको इस तरीके का एनवायरनमेंट ना मिला हो कि वो मतलब अपना A to Z को रिकॉग्नाइज कर सके, और हो सकता है इस बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया हो। तो ये इंडिविजुअलिटी को पर भी बेस्ड होता है, क्योंकि हर किसी का इंडिविजुअल, हर किसी का परसेप्शन अलग होता है। तो ये डेवलपमेंट जो है उसको इफेक्ट करता है, ये डेफिनेटली उसको इफेक्ट करेगा। हो सकता है कोई बच्चा जो है जल्दी चलना सीख गया हो, होता है ना, बोलते हैं मैक्सिमम टाइम जो होता है 1 ईयर तक का होता है, बच्चा चलना सीख जाता है। लेकिन कई बच्चे जो होते हैं 1 ईयर के बाद भी चलते हैं, आफ्टर 1 ईयर चलते हैं, लेकिन कई इससे पहले भी चल देते हैं 1 ईयर से पहले। कई बच्चे होते हैं 8 मंथ के जो होते हैं वही चलने लगते हैं, 9 मंथ के भी। ये ऐसा नहीं है कि वो चलना सीखेगा ही नहीं, वेरी कर सकता है, बट होगा प्रोसेस उसका वही है, उसका मतलब क्रम वही चलेगा जो हमारा चलता है, बस थोड़ा सा वेरी कर सकता है, टाइम डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है जो बच्चा 8 महीने में चल रहा हो उसको चलाना सिखा दिया हो, उसको उंगली पकड़कर चलाते हो, टहलाते हो, तो वो जल्दी सीख गया। हो सकता है जो बच्चा 1 साल के बाद सीख रहा हो उसको इतनी जल्दी ना सिखाया हो, इसलिए उसका लेट हो सकता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट जो है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट जो है बच्चे का जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। मीन्स पहले आप एक बच्चे को बॉल दीजिए, जैसे अब वो पूरे हाथ से, दोनों हाथ से उसे कैच करेगा,
अगर जो छोटा बच्चा रोता है तो देखा है कभी हाथ पैर नाक मुंह सारी चीजें चलाता है, अपने हाथ पैर मार रहा होता है, नाक अलग चल रही होती है, आंखों से आंसू अलग होते हैं, तो वो जर्नल है मतलब। फिर जब वो स्पेसिफिक, जब उसका धीरे धीरे अपनी मसल्स पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, जब वो थोड़ा बड़ा होता है 1-2 महीने के बाद, मतलब कुछ टाइम बाद जैसे वो बड़ा होगा, 8-9 महीने का बच्चा देखा हाथ पैर पीट कर रो रहा है, लेटे लेटे मतलब हाथ पैर मार रहा है तब रो रहा है, नहीं। 1 साल का बच्चा देखा है कभी हाथ पैरों को पसेर पसेर के मतलब फैला फैला कर रो रहा है, नहीं, क्योंकि अब उसने थोड़ा थोड़ा कंट्रोल पा लिया है अपनी मसल्स पर। इसलिए डेवलपमेंट जर्नल से स्पेसिफिक जाता है, अब वो धीरे धीरे अपनी मसल्स पर कंट्रोल पाता जा रहा है। ये होल टू पार्ट्स होता है। डेवलपमेंट क्या है, होल टू पार्ट्स है, मतलब पहले बच्चा किसी काम को करेगा तो पूरी बॉडी का यूज करेगा, रोने के लिए, खाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पार्ट्स पर क्या कर पाता जाएगा, कंट्रोल पाता जाएगा। जैसे उसने अपने हाथों पर कंट्रोल पा लिया, तो हो सकता है कुछ टाइम जो बच्चा 2 हाथों से बॉल को कैच कर रहा है, अब 1 हाथ से बॉल को कैच कर सकता है। तो ये डेवलपमेंट है जो होल टू पार्ट्स चाहता है, जनरल टू स्पेसिफिक चाहता है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।